हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जेंडर्स के लिए है ये रीडिंग। और इस का टॉपिक जो है वो नाइट थॉट तो है, लेकिन साथ में आज यहाँ ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन क्या आपके अलावा भी किसी और के साथ डील कर रहे हैं लाइफ में। क्या उनकी लाइफ में कोई और भी है, क्योंकि उन्होंने अचानक से अगर आपको कॉल मैसेज वगैरह करना बंद कर दिया है या कम कर दिया है तो उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। तो इस नाइट थॉट में इसलिए ये देखना है क्योंकि भाई वो नाइट में किसको याद कर रहा है, आपको या किसी और को, हमको यहाँ ये देखना है। तो अगर आप भी इस समस्या से ग्रसित हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए। अदरवाइज़ बहुत सारे वीडियोस मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पे डाले हुए हैं तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर के आप अपनी रीडिंग करवा सकते हैं अपने क्वेश्चन की। 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से बुकिंग वहाँ पर कर सकते हैं आप। इसके अलावा वहाँ पर डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स मिल जाएंगी, कई ऑफर्स चल रहे हैं और कुछ फ्री रीडिंग्स भी हैं, पर वो उस ऑफर के साथ में है, ठीक है। एंड जो आपको लिंक है हमारे डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम का, वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ऑफर्स चलते रहेंगे डिफरेंट तरीके के। तो कभी कोई ऑफ़र होगा, कभी कोई ऑफ़र होगा, तो आपको उसकी जानकारी भी मिलती रहेगी। और फिलहाल तो हम अपनी इस रीडिंग को करते हैं। और हाँ, व्हाट्सएप पर फ़िलहाल मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो जब भी रीडिंग होगी मैं उसका नंबर भी अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दूंगी। किसी मैसेज में नहीं मिलेगा, इसलिए प्लीज़ डोंट फॉलो द मैसेज। अगर कोई मैसेज में आपको कमेंट में रिप्लाई करता है लाइक माई नंबर इज़ लाइक दैट, मैं क्यों करूँगी ऐसा। मैं सिर्फ अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूँगी और वहीं से आप जा सकेंगे। फ़िलहाल तो नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि ये जो पर्सन है आपके, वो किसके ख्यालों में खोए हुए हैं आज रात। क्या वो आपको ही प्यार करते हैं या फिर कहीं और बिजी हैं, या उनकी लाइफ में कोई और है। तो यहाँ पर हम इसको जानना चाहते हैं। सो एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या चल रहा है उनके मन में। पॉजिटिव रहिए। सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, दिस इज एस ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, सबसे पहले इनकी राशियों की बात ज़रूर कर लिया जाए। एंड हियर यू कैन सी बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ सॉर्ड्स। बड़ी ही सिचुएशन देखिए, जैसे ही हम रीडिंग चाहते हैं हमारी रीडिंग में कार्ड्स वैसे ही आते हैं हमेशा ऐसा। चलिए, अभी यहाँ पर जो इनकी राशियाँ हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। ओके, मेषिंग, धनु राशि हो सकते हैं ये पर्सन। इसके अलावा ये पर्सन हो सकते हैं टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो। और इसके अलावा ये पर्सन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी। ओके, तो क्या दिख रहा है आज रात की अगर हम बात करें तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि भाई ये आपके जो पर्सन है, यहाँ पर कुछ दाल में काला है। देखिए ज़रा आप, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ वो किसी के साथ में क्या करें, किसके साथ जाएं, किससे बात करें, किसको इग्नोर करें, किसके साथ रहें, कन्फ्यूज़न में है। क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ समझ नहीं आ रहा, डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं। कहाँ जाएं, किसकी सुने, दिल की या दिमाग की, क्या करना है, मतलब डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी बात जहाँ तक बात है आपके साथ में, सो भाई यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं और मन ही मन में रखे हुए हैं। आधी बातें बता रहे हैं, आधी बातें छुपा रहे हैं। और ये सब सिचुएशन बड़ी देर से चल रही है जहाँ आप एक और इनका इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। स्ट्रांगली बिलीव करते हैं आप इस रिश्ते के ऊपर, स्ट्रांगली खड़े हुए हैं इस रिश्ते के साथ। हालांकि आपको इनकी हरकतों से बहुत अच्छे से आप वाकिफ़ हैं, ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है जो पास्ट था वो पास्ट था, उसके साथ में हम हमेशा नहीं जी सकते। आप आगे निकल के सोचने के बाद सोच रहे हैं और आप फ्यूचरिस्टिक हैं। और अभी जो फ़िलहाल सिचुएशन है उसमें आप अपने आप को स्ट्रांगली बिलीवर रखते हैं। आप सोचते हैं कि ये पर्सन जो है आपके साथ ही रहेंगे।
और आप इनके साथ ही रहेंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये जो पर्सन है वो कुछ अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं है, इन्हें अच्छे से पता है कि ये क्या क्रिएट कर रहे हैं। ये अभी आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात, और आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं, दूसरी बात, कुछ छुपा रहे हैं, तीसरी बात, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, चौथी बात। और वहीं आप हैं, इस रिश्ते को जिंदा किए हुए हैं बिकॉज ऑफ योर बिलीफ। आपका बिलीफ है, आपको लगता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने इस रिश्ते पर कायम हूँ जब तक कि मुझे कुछ ऐसा पुख्ता मिल नहीं जाता। तो आप इस चीज़ को लेकर के सोचते भाई हो सकता है मे बी वो बिजी हो, मे बी वो ऐसा हो, उसका फ्रेंड ही हो सकता है वो उसकी ऐसी कोई फ्रेंड हो, समथिंग लाइक दैट। तो ये आप इस तरह की बातें सोच के इग्नोर कर रहे हो उन सब सिचुएशंस को, उन सब साइंस को जो आपको मिल रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है लेकिन उन्होंने आपसे वो चीज़ें छुपा रखी हैं। अभी बहुत कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, लेकिन वो आपसे अपनी हर बात शेयर नहीं कर रहे हैं, आपसे अपनी हर बात बोल ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल हर बात को मन में छुपा के रखा है, दबा के रखा है। क्या सिनेरियोज हैं लाइफ में, क्या हो रहा है। उल्टा अगर आप अपने लाइफ में कुछ चला रहे हो और आप इनको नहीं बता रहे हो तो क्या होता है कि ये इंसान आपसे खोद खोद के निकलवा लेता है, बताओ मुझे ये बताओ, नहीं बताओगे तो नाराज़ हो जाते हैं, मुंह बना लेते हैं, मतलब इतना ज़्यादा नाराज़ कि आपको लगता है जैसे आपने कोई क्राइम कर दिया हो, और बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है आपको। लेकिन आप इनसे इनकी बात नहीं निकलवा पाते हैं, इनकी बात आप जान के रखिए कि आप इनसे इनकी बात नहीं निकलवा पाते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मुझे यहाँ नज़र आ रही है, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप इस चीज़ से दुखी हैं, आपको ये बात बहुत बुरी लगती है, आप इस चीज़ को जानते हैं कि आप उनको अपनी हर बात बता देते हैं क्योंकि ये प्रेशर डाल देते नहीं तो, और अगर नहीं और आपको ये भी पता है कि भाई ये हर बात जानना चाहते हैं आपकी। सो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अब आपने भी सोच लिया कि मैं भी इनसे अपनी हर बात नहीं शेयर करूंगा या नहीं शेयर करूंगी। तो कुछ चीज़ें अब आपने भी छुपाना शुरू कर दिया है, हाइड करना शुरू कर दिया है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आप इस चीज़ से हर्ट है। आपको लगता है जैसे मैं ओपन बुक की तरह हो जाती हूँ या हो जाता हूँ आपके साइड, आप भी उसी तरह से हो, आप भी अपनी हर बात मेरे साथ डिस्कस करो, ऐसा आपको लगता है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये नहीं करते हैं डिस्कस, ऐसा लग रहा है। सो चलिए नेक्स्ट कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या चल रहा है इनके मन में। तो ये भाई अपने काम में बिजी हैं, किसी और के साथ बिजी हैं, ये भी तो पता चलना चाहिए। तो एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन, कुछ अगर इस तरह से भी पता चल पाए तो बड़ा अच्छा होगा, कोई मेहरबानी होगी बहुत, कुछ इस तरह का भी बताएं। तो यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, 2 ऑफ सॉर्ड्स अगेन, क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में है। यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड, ओ माय गॉड दिस मेनी सॉर्ड्स, एंड एस ऑफ कप्स समवेयर। जस्टिस इज बॉटम ऑफ द डेक में है। जो भाई यहाँ ये इंसान को ये पता है कि आप एक जस्टिस पसंद इंसान है। ये जस्टिस जो है ना आपके व्यवहार के लिए आएगी, आप एक जस्टिस पसंद इंसान हैं और जस्टिस ही करेंगे आप, इनका जब भी करेंगे आप जस्टिस करोगे, इस रिश्ते के साथ भी जस्टिस कर रहे हो और इनके साथ भी जस्टिस करोगे। ये चीज़ इनको बहुत अच्छे से पता है, ऐसा नहीं है कि इनको मालूम नहीं है और ये कुछ ऐसे ही बन रहे हैं, बिल्कुल नहीं, इनको सब पता है, इनको सब मालूम है कि क्या चल रहा है रास्ते में, लाइफ में। इन्हें ये भी मालूम है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करते हो, आप इनके ऊपर बिलीव करते हो, और आपकी इस बिलीव और इस ट्रस्ट की वजह से ये पर्सन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड उस पर्सन के बारे में नहीं सोच पाते हैं या किसी और के बारे में नहीं सोच पाते हैं, बल्कि आपके और किसी और व्यक्ति या किसी और निर्णय के लिए ये कन्फ्यूज़न में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रस्ट जो आपने बना के रखा है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी अच्छाइयाँ कभी काम नहीं आती, आपकी अच्छाइयाँ काम आती हैं। आपका ये ट्रस्ट, आपका ये बिलीव, आपकी ये स्ट्रॉन्ग थॉट, ये कहीं ना कहीं इनको मालूम है कि आपको वो धोखा नहीं दे सकते। वो कहीं भी हो, अकेले में भी हो, पर वो ये धोखा नहीं दे सकते क्योंकि मालूम है तुम जस्टिस कर दोगे उसका। यहाँ पर हालांकि ये पर्सन जो है आपसे आपकी बातें निकलवा लेते हैं, अपनी बातें नहीं बताते हैं, और आप चाहे कितनी कोशिश कर लें, ये मैनिपुलेटिंग बहुत हैं, आपको बिल्कुल आपकी बातों में घुमा देते हैं, पर आपको अपनी बातें नहीं बताते हैं। आपसे जब भी मिलते हैं आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं कि जैसे ये आपसे मिलते हैं आप इनसे नाराज़गी दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, और इनसे मिलने से पहले आपके मन में बड़ा गुस्सा होता है, आपको लगता है बस
मिल भर जाए एक बार, इसी वक्त यहीं पर ब्रेकअप होना है, बिल्कुल डाइवोर्स हो जाएगा, मतलब इतना आपको क्रोध आ जाता है। लेकिन जैसे ही इंसान आता है, अपनी प्यार भरी बातें आपसे करता है और आप वैसे ही पिघल जाते हैं, आपकी प्यार, आपका जो दिल है ना वो पिघल जाता है, आप तुरंत इस इंसान को माफ़ कर देते हैं और इसको प्यार से, जैसा प्यार आपका पहले मन में था वैसा ही प्यार हो जाता है, ऐसा हो रहा है। और नॉर्मल हो जाती है सारी, मतलब जब ये सामने होते हैं तो आप सब भूल जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं तो इनका फिर से वही इग्नोर करने का स्टार्ट हो जाता है, एंड अगेन आप वही परेशानी में फिर से डूब जाते हैं। मतलब एक सर्कल टाइप का चल रहा है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं नज़र आया अब तक कि ये किसी तीसरे इंसान के लिए, ऐसा लग रहा है ये इग्नोरेंस है, यस है, ये कुछ है तो, लेकिन यहाँ पर कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये बस कर रहे हैं इग्नोर, ये कुछ और ही सोच रहे हैं, इनके मन में कुछ और ही चल रहा है। मुझे कुछ और डेक से कार्ड निकालने पड़ेंगे अब, बिकॉज मैं इसका ना पूरी तरीके से आज जान के ही रहूँगी मैं आखिर। चलिए यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ ओशो जन से, सो दैट क्या आई कैन गेट सम और लाइट्स। चलिए मुझे थोड़ी सी लाइट और मिल जाए। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह पर्सन के बारे में क्या चल रहा है भाई, उसके मन में क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज़ बताइए, क्या ये थर्ड पार्टी के पास जाना चाहते हैं, या कहीं बिजी हैं, या फिर इग्नोर ही कर रहे हैं क्योंकि फ्रीडम चाहिए है, तो क्या है तो बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। यहाँ पर है रीबर्थ, मैं ऐसे रख देती हूँ सो दैट यू कैन सी। यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन, ओके। यहाँ पर है माइजर, हे प्रभु, एंड यहाँ पर है गाइडेंस, और एक कार्ड और निकाल लेते हैं, शेयरिंग का कार्ड है यहाँ पर। तो अलोननेस इज हेयर इन बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है, अलोननेस है भाई, ये इंसान आप अलोन रहना चाहते हैं, फिलहाल अलोन रहना चाहते हैं, अकेले ही कहीं चल पड़े हैं किसी राह पर, किसी मोड़ पर, कुछ लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन को ना अभी अपनी लाइफ को ऐसे दिखाना पड़ रहा है कि मुझे अकेले जाना पड़ेगा, मुझे अकेले ही चलना पड़ेगा, तो वो अपनी इस तरह की चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रही है कि ये चेंज हो रहे हैं, बदलाव आ रहा है इनकी तरफ, इनके मन में, ठीक है, इनके मन में ये चल रहा है, ये जो पहले आपका रिश्ता था वो रिश्ता अभी बेहतर हो चुका है, बेहतरी की तरफ जा रहा है इनकी तरफ से, ठीक है, इनके मन में। आप सोच नहीं सकते ये इंसान बदल तो रहा है, बिल्कुल बदल रहा है, जहाँ तक आप नहीं सोच सकते ये उधर तक बदल चुका है। आपके साथ अच्छी बातें शेयर करते हैं, आपसे अच्छाइयाँ शेयर करते हैं, जिसकी वजह से आपका दिल पिघल जाता है। कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन ये आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, इनके मन में बहुत कुछ है दबा हुआ, ये आपसे वो शेयर नहीं करना चाहते। आप तो शेयर कर रहे हैं लेकिन ये शेयर नहीं कर रहे, बस अच्छाइयाँ तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन कुछ और है गहरा राज जो ये शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर ये शेयर करेंगे तो आपसे इससे भी ज़्यादा कहीं प्यार पाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा, बट अभी इनको इसका इमेजिनेशन नहीं है, और ये बस अपने मन में ही दबा रहे हैं, चीज़ें छुपा रहे हैं। देखिए चीज़ें छुपा रहे हैं, बातें बताना नहीं, मतलब उनको लगा ये ऐसा हो सकता है, इनको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये बताना ज़रूरी नहीं है कि हर बार डिस्कस की जाए, सो वो चीज़ इनको आपको बताने का मन ही नहीं है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर यही समझ में आ रहा है कि इस पर्सन का ना, प्राणी का मन नहीं है कि आपको वो कुछ बताया जाए। आपसे तो सब सुन लेंगे, उन्हें लगता है आप में तो अकल है नहीं, पता नहीं किस परेशानी में हो, लेकिन ये अपने आप को तो बहुत अकलमंद समझते हैं और इसीलिए आपसे कुछ भी नहीं शेयर करेंगे। चलिए ऑरिकल डेक से क्या है निकल के आता आपके लिए, कुछ गाइडेंस निकल के आएगा तो हम देते हैं यहाँ पर भाई। अब एंजल्स प्लीज़ कुछ गाइडेंस देंगे, क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए। एक्सट्रीम्स, ओके, एंड हेयर इज प्योरिटी। चलिए भाई दो चीज़ें निकल के आ गई यहाँ पर, प्योरिटी एंड एक्सट्रीम। एंड अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो है भाई ट्रस्ट, ट्रस्ट करो, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इस इंसान के ऊपर, भले ही आपको कुछ ना बताए, क्योंकि इस समय मुझे यहाँ जो दिख रहा है थर्ड पार्टी नहीं दिख रही भाई। शक वक कर रहे हो तुम लोग तो बिल्कुल मत करो, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, इतने सारे कार्ड्स निकल गए, एक थर्ड पार्टी नज़र नहीं आई। दूसरा यहाँ कुछ ये पर्सन ये कहना चाहते हैं, मतलब इनके प्यार पे, प्योरिटी पर आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हो, प्यार है, एक्सट्रीम्स है। और यहाँ ऐसा हो जाता है ये वेदर से परेशान है, मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे वेदर ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ला रहा है। वेदर है,
जो कि इनको तकलीफ दे रहा है और जिसकी वजह से आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इनका दिमाग चल ही नहीं रहा, प्यार व्यार सब भूल चुके हैं गर्मी के मौसम में ऐसा लग रहा है, इसीलिए ये पर्सन प्यार नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, आपको ऐसा फील करा दे रहा है कि भाई भाई बस मेरी लाइफ में कोई और है, ऐसा वो फील करा दे रहे है कोई नहीं, बट यू आर फीलिंग लाइक दिस एंड यू आर फीलिंग रियली इरीटेटेड बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पर प्योर है लव फिलहाल, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, बट यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, ये धोखा भी नहीं दे रहे हैं आपको, बट हाँ ये कुछ प्यार नहीं करना चाह रहे, गर्मी इतनी है, लाइट नहीं है ना, तो बैटरी चार्ज नहीं है, फ़ोन चार्ज नहीं है, कुछ तो ऐसा है, सो कनेक्शन भी नहीं हो रहा है, बात भी नहीं हो रही है, यू नो वट एवर सम प्रॉब्लम इज़ लाइक दैट, तो दिमाग कहीं और ही बटा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं भाई, इसी बात पर रिलैक्स हो गए हो ना आप लोग, तो भाई इसी बात पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो शांति से, जल्दी से बटन दबा दो, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है बिल्कुल भी ना, मैं तो बिल्कुल आप लोगों को मैं कितना प्यार से कितना अच्छा रीडिंग्स देती हूँ, बट मैं देख रही हूँ आप लोग ना सब्सक्राइब करना ही नहीं चाहते हो यार, प्लीज़ ये तो गलत बात है, इतनी सी बात है मेरी, सबका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है आपने, मेरा भी कर दो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्या मांग रही हूँ मैं आपसे, कुछ भी नहीं, इतना छोटा सा एक काम है आपका, वो भी नहीं करेंगे आप लोग, चलिए मेरे ख्याल से आप लोग कर ही देंगे। और अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाना है, आपको पता ही है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।